नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और मुख्य खबरों से पहले मैं आपको सभी को बधाई देना चाहूँगा, पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बादरा सहित आसपास के इलाकों में और पूरे देश में दोस्तों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अपने गुरु के सम्मानार्थ व गुरु का सम्मान भी किया जा रहा है और ऐसे में गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर वैक्सीनेशन की चर्चा करें तो आज भी किसी प्रकार का वैक्सीनेशन नहीं था और कल भी वैक्सीनेशन होने की जानकारी नहीं है। किसी प्रकार की वैक्सीन की डोज हमारे यहाँ नहीं पहुँची है। और अगर देश में दोस्तों चर्चा करें तो बच्चों की वैक्सीन भी अब निकट भविष्य में आने वाली है, क्योंकि मात्र 2-3 दिन बाद में बच्चों की वैक्सीन का सेकंड ट्रायल भी प्रारंभ होने जा रहा है। और दिसंबर से पहले संभवतः बच्चों की वैक्सीन भी भारत में आ जाए, बनकर तैयार हो जाए। और दोस्तों, वैक्सीनेशन का हम चर्चा करें, वैक्सीनेशन की बात करें तो 42 करोड़ 78 लाख लोगों को अब तक टीकाकरण भारत में हो चुका है। और बहुत बड़ा टीकाकरण विश्व का अभियान, ये वैक्सीनेशन का अभियान भारत में चल रहा है दोस्तों। और लगातार वैक्सीनेशन में नए रिकॉर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरी लहर से भी हमें बचना होगा, क्योंकि अभी भी 1.5 महीना होने को आया और लगातार जो मामले हैं कोरोना के दोस्तों अभी भी 40-50 के बीच में रुके हुए हैं। लगता है जैसे दूसरी लहर ने जिद कर ली है, जिद ठान ली है कि वो नहीं जाएगी। दोस्तों, हमें दूसरी लहर को खदेड़ना है हर हाल में, क्योंकि दोस्तों बाज़ारों को भी ओपन करना है, हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। लेकिन हमें गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे खदेड़ना है दोस्तों। बगैर गाइडलाइन का पालन करते हुए अगर हम इसे खदेड़ने जाएंगे तो ये हमारे पीछे पीछे वापस चली आएगी। तो दोस्तों, कुल मिला के गाइडलाइन का पालन करें। अभी भी बाज़ारों में स्थितियाँ देखते हैं दोस्तों, आजकल लोगों के मुँह पर जो मास्क थे वो हट चुके हैं। और पहले 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले तक ये 50% की संख्या दिखाई दे रही थी, लेकिन अब 60 से 70-80% की संख्या दिखाई दे रही है बगैर मास्क वालों की। और दोस्तों, आजकल स्कूल कॉलेज भी खुलने लगे हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और बगैर कारण दोस्तों बहुत ही अनिवार्य ना हो तो ऐसे में कहीं घूमने भी आप ना जाए तो अच्छा है दोस्तों। अभी 1-2 महीना हमें इसका ख्याल रखना है कि कहीं तीसरी लहर को हम आमंत्रण ना कर दें, निमंत्रण ना दे दें। तो कुल मिला के दोस्तों, वैक्सीनेशन को लेकर इतनी ही खबरें हैं, इतना ही समाचार है हमारे पास। जैसे वैक्सीन आएगी और वैक्सीन का प्लान आएगा, हम आपको ज़रूर एक दिन पूर्व अवगत करा देंगे दोस्तों। सैम्पलिंग भेजी जा रही है और लगभग जो रिपोर्ट आ रही है वो लगभग अब नेगेटिव आ रही है। तो दोस्तों, कल भी सैम्पलिंग भेजी गई थी 287 लोगों की, और 287 लोगों में शेरपुरा से 51, मुंसरी से 12, उत्तरादाबाद से 10, गांधीबड़ी से 96 और गदरा से 43, बादरा से 65 लोगों के और छावनी से 10 लोगों के सैंपल भेजे गए थे। जबकि आज भी सैंपल भेजे गए, गांधीबड़ी से 35, शेरपुरा से 37, छावनी से 11 और बादरा से 69, मुंसरी से 11 लोगों के सैंपल भेजे गए। आज 163 और कल 287 सैंपल दोस्तों भेजे गए थे। और अन्य खबरों का जिक्र करें तो दोस्तों, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 35 में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता जा रहा है। और दोस्तों, आज 24 जुलाई हो चुकी है, कल 25 जुलाई को देर शाम तक जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा और परसों 26 तारीख को वोटिंग होनी है, मतदान होना है। तो कुल मिला के दोस्तों, आज की अगर स्थिति देखें तो 12 नंबर वार्ड में हमें स्थिति विचित्र दिखाई दी दोस्तों। 12 नंबर में किसी प्रकार की ज़्यादा चहल पहल हमें दिखाई नहीं दी। इसका अब क्या आकलन लगाए दोस्तों, हमने लोगों से भी बात की थी। और कुल मिला के वहाँ जो स्थिति देखी जा रही है दोस्तों, वोटर खामोश है। बेशक वहाँ बसीर नारिका की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, नदीम खान द्वारा उनको टक्कर दी जा रही है, टक्कर की भी सूचना है। और आज और कल में बताया जा रहा है कि नदीम की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, ये एक कयास होते हैं, ये कार्यकर्ताओं का एक वो जुनून होता है। देखते हैं स्थिति क्या रहती है। संभवतः तिकोना संघर्ष यहाँ दिखाई दे रहा था, बिल्लू सेवदा है, उन
उनका भी वो कोई बहुत ज़्यादा पीछे वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ बशीर नारी का अभी भी बढ़त बनाए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वोटरों में खामोशी है, और एक बात हमें कॉमन मिली दोस्तों, बहुत ही वो गौर करने वाली बात है, समझिएगा इस बात को आप। हमने कई वोटरों से वार्ड में बात की, तो वहाँ सभी ने जो बातें की दोस्तों, जिस प्रकार की बातें हम भादरा कस्बे के लिए करते आ रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार की बदनामी एक प्रकार से भादरा कस्बे की पूरे राजस्थान स्तर पर हो रही है कि पूरा वार्डों पार्षद बिक रहे हैं, चेयरमैन है जो पार्षदों को खरीद कर अपना बोर्ड बना रहा है दोस्तों, अपना बहुमत सिद्ध कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों लांछन तो लगेंगे ही, लेकिन इस स्थिति में हमें सुधार करना होगा। और कुछ वोटरों ने हमें इस प्रकार भी बताया कि पार्षदों को बिकना है, पार्षद वोट लेके अपना वोट देंगे तो हम क्यों उनको बख्शे। दोस्तों इस प्रकार की हमें चीज़ें दिखाई दी, और वोटरों की खामोशी कुछ और ही चीज़ें बयां कर रही थी। संभवतः कहीं उल्ट फेर वाले कार्य यहाँ नहीं हो जाए। वार्ड नंबर 35 में दोस्तों ज़रूर हमें एक चीज़ दिखाई दी, और वो चीज़ थी ज़बरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। तीनों ही उम्मीदवारों के माइक चल रहे थे, रेडियो चल रहे थे, और शोर शराबा और पोस्टर बैनरों से जो है वार्ड की गलियां पटी पड़ी थी दोस्तों। तो कुल मिला के 35 नंबर में जो वार्ड में एक टक्कर दिखाई दे रही है, और तिकोना संघर्ष सा दिखाई दिया दोस्तों। हमने कई वोटरों से भी वहाँ बात की, और जिस प्रकार की स्थिति दिखाई दी वहाँ अकरम खां और असलम अली के बीच में ज़रूर टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन रफीक खां भी बहुत पीछे वहाँ नहीं है दोस्तों। और वहाँ कौन किसके वोट काट रहा है, एक असमंजस की सी स्थिति दिखाई दी। लेकिन संभवतः और भाजपा और कुरैशी खेमे के जो लोग हैं, दो जो खेमे हैं दोस्तों, संभवतः हो सकता है उन दोनों खेमों को एक एक पार्षद यहाँ से मिल जाए दोनों वार्डों से। लेकिन ऐसी संभावनाएं भी है कि किसी खेमे को दोस्तों 2 पार्षद भी यहाँ से मिल सकते हैं, दोनों के दोनों भी। तो कुल मिला के ये नगर पालिका की स्थिति आज हमने देखी। एक चीज़ का हम चर्चा करेंगे दोस्तों, आज जिक्र करेंगे, और वो जिक्र हम करेंगे दोस्तों, उस पर छोटी सी समीक्षा भी करेंगे और आसपास की खबरों के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले हम जिक्र ये करेंगे, कस्बा क्षेत्र में दोस्तों जो मांगीलाल गोयल है, उनको लेकर एक चर्चा, तरह तरह की चर्चाएं जो है 2 दिन से बाज़ार में आ रही थी कि मांगीलाल गोयल को जो है हार्ट का दौरा पड़ा है, या ऐसी चीज़ें जो है हमें सुनाई दी दोस्तों। हमने बात की, कल देर शाम को मांगीलाल जी गोयल को फ़ोन किया, और उनसे खुद से हमारी बात हुई थी, और इसी सस्पेंस को, इसी सिलसिले को जो है, इस चुप्पी को तोड़ने के लिए हमने मांगीलाल जी से बात की थी। और मांगीलाल जी का स्वास्थ्य हाल भी जाना दोस्तों। ठीक है कि उनको सीने में दर्द के चलते उनके घर वालों ने उन्हें जो है दिल्ली एक जानकार डॉक्टर को एक अस्पताल में वहाँ चेकअप के लिए ले जाया गया था, और जैसी आशंकाएं थी डॉक्टर्स ने जो उनका चेकअप किया दोस्तों, और जिस प्रकार से एंजियोग्राफी वगैरह उनके कई चेकअप किए गए, उनसे दोस्तों संभावनाएं डॉक्टर ने जताई थी कि संभवतः भविष्य में आपकी जो वेन है वो लॉक हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, उसमें ब्लॉकेज आ सकती है। तो इसको लेकर यहाँ संभावनाएं हैं कि आपको स्टंट डाल के, जो छल्ले बोलते हैं दोस्तों, वो छल्ले डाल के आपका भविष्य जो है वो सुनहरी या उज्जवल किया जाए। तो इस पर दोस्तों घर वालों ने भी सहमति दी थी, और वो वहाँ से वो उपचार करवा के छुट्टी होकर भी अस्पताल से घर जा चुके हैं, और आज वो अपने परिजनों के ही घर में थे, और कल संभवतः वो भादरा आ सकते हैं, या कल नहीं तो परसों डेफिनेट वो भादरा भी आ जाएंगे। और उनका कुशल क्षेम हमने जाना, उन्होंने अच्छी तरीके से बात की और चुनाव को लेकर बात की दोस्तों। आश्चर्य की बात यह है कि जिस प्रकार की भादरा कस्बे में चर्चा है कि मांगीलाल जी गोयल जो है वो मैदान से अब हटने जा रहे हैं, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। और मांगीलाल जी गोयल ने विश्वास भी दिलाया, और हमें विश्वास दिलाया था कि मैं फाइट करूंगा, और आने वाला चेयरमैन भादरा का मैं ही बनूंगा, आप देख लेना। इतना कॉन्फिडेंस उनका देखकर हमने भी 1-2 सवाल भी ऐसी कंडीशन में नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन हमने भी 1-2 सवाल उनसे पूछ लिए थे कि इसका कारण क्या है मांगीलाल जी, आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं। और इस ऐसी स्थिति में जब आपका एक हल्का सा ही सही आपका एक उपचार हुआ है, एक इलाज हुआ है, आपकी एक कोई मर्ज की आपको दवा दी गई है,
तो नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ और 1 या 2 दिन में जैसे ही भाद्रा आऊँगा और पूरा चुनाव की तैयारियों में भाग लूँगा और मेरी सारी स्थितियों पर नज़रें भी है। और दोस्तों उन्होंने जो चीज़ कही कि जिस प्रकार से मैंने पूर्व में प्रयास किए थे उन प्रयासों को बट्टा नहीं लगने दूंगा और उन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस बार मंजिल को प्राप्त करेंगे। दोस्तों उनका विश्वास जो है, भरोसा जो है, उनका कॉन्फिडेंस जो है, हमें भी ऐसा लगा कि ठीक है वो मुकाबले में है फिलहाल। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से हमारी बलवंत सैनी से भी बातें होती है और अनवर कुरैशी से भी हमारी बात हुई थी, तो कुल मिला के दोस्तों इन खेमों की स्थितियों पर नज़र डालें तो मुकाबला रोचक है। दोस्तों कुरैशी खेमा जो विधायक का खेमा है वो यहाँ बाजी मार ले जाता है या फिर भाजपा खेमा, क्योंकि बलवंत सैनी से भी हमारी बातचीत हुई थी। बलवंत सैनी भी बहुत तेज़ी के साथ कस्बा क्षेत्र में उभर कर आए हैं। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति जिस प्रकार की चर्चाएं थी कि मांगीलाल जी गोयल जो है मैदान से हट सकते हैं, हालांकि उन्होंने इस खबर का खंडन करते हुए ज़ोरदार तरीके से बैकअप कर दिया है और हमने आपको उसका बताया है। लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति में भी एक नाम बलवंत सैनी का जोरदार तरीके से चर्चा में था। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है और मांगीलाल जी स्वेच्छा से अगर पीछे हटना स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं बलवंत सैनी है फ्रंट फुट पर जो है आ सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसी संभावनाएं अभी हमें कम दिखाई देती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दोस्तों संभावनाएं हैं, संभावना कैसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। संभवतः हाजी दाऊद कुरैशी खेमे में भी आजम बैतुल वालों के अलावा कोई नाम भी उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन अनवर कुरैशी का हम मान सकते हैं कि अनवर कुरैशी कुछ बड़ा करने की सोच भी रखते हैं और उन्होंने कहा भी कि हम एक नई नज़ीर लिखने जा रहे हैं। और कुल मिला के दोस्तों बहुत से पार्षदों से हमारी बातें होती रहती है और जो 5 अगस्त को होने जा रहा है दोस्तों वो संभवतः अप्रत्याशित भी हो सकता है। और अप्रत्याशित के साथ दोस्तों जिस प्रकार की संभावनाएं हमें दिखाई देती है वो ये है कि धनबल का जमकर उपयोग भादरा क्षेत्र में होने जा रहा है जिसको कोई रोक नहीं सकता और धनबल ही यहाँ चेयरमैन पद के दावेदारों की किस्मत लिखने जा रहा है। दोस्तों धनबल ही यहाँ चेयरमैन पद के दावेदारों की किस्मत लिखने जा रहा है। तो क्या दोस्तों ये धनबल जो है इससे पीछा भादरा कस्बे का नहीं छूटने वाला है? फिलहाल तो दिखाई नहीं देता दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इस आज की समीक्षा में इतना ही कहेंगे हम। वो आसपास की खबरों पर अब नज़र दौड़ाते हैं। दोस्तों आसपास की खबरों में अगर देखें दोस्तों, नज़दीकी कस्बा तारानगर में कल रविवार को दोस्तों वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है दोस्तों और उसके पदाधिकारियों की बैठक है। इसमें जिले के पदाधिकारी भी, चूरू जिला के पदाधिकारी भाग लेंगे। इसके अलावा दोस्तों पार्षदगण और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अलावा ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा और किसान मोर्चा के भी भाजपा कार्यकर्ता तारानगर की इस बैठक में भाग लेंगे। और इस बैठक का आयोजन दोस्तों नगर मंडल अध्यक्ष जो हरी इंदौरिया है उनके आह्वान पर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बेर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज शौचालय का उद्घाटन किया गया दोस्तों। और इस शौचालय के उद्घाटन में शुभारंभ में ग्राम पंचायत गड्डी छानी के सरपंच लालचंद शर्मा द्वारा ये कार्यक्रम किए गए दोस्तों। इसका फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता जांगिड़ भी मौजूद रही। उनके साथ स्कूल का स्टाफ तथा अनेकों गणमान्य नागरिकगण भी मौजूद रहे, ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। प्रहलाद जेवलिया, राकेश फौजी और देवीराम ढाका, मिलाराम इंदलिया, रमेश जांगड़ा और दिलावर वर्मा, पुजारी भूप सिंह शर्मा के अलावा भीम शर्मा और राजवीर जांगड़ा, अरविंद शर्मा आदि अनेकों लोग जो है दोस्तों उपस्थित रहे। आज देश में दोस्तों खेलों की धूम है दोस्तों। आज जैसे ओलंपिक का आगाज़ हुआ है, प्रथम ही दिन और प्रथम दिन मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से बैड लिफ्टिंग में रजत पदक दिलाया है मीराबाई चानू ने,
उनको लेकर पूरे देशवासियों द्वारा मीराबाई चानू को बधाइयाँ दी जा रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीराबाई चानू को बधाई दी। वहीं दोस्तों सभी बड़े नेताओं ने जो है मीराबाई चानू को बधाइयाँ दी है और लगभग 21 वर्षों के बाद दोस्तों वेट लिफ्टिंग में जो है कोई पदक भारत को मिला है और इसका श्रेय मीराबाई चानू को जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और ओलंपिक के प्रथम दिन ही इस प्रकार की सफलताएं भारत को मिली है। इसके अलावा दोस्तों भादरा के आसपास की खबरों का मैं अगर जिक्र करूं तो बिरानी गांव के जोहड़ पायतान की खबर जो है दोस्तों इस वक्त भादरा कस्बे में चर्चा का विषय बनी है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी फोटोएं दिखाई दे रही थी। दोस्तों जोहड़ जो है बिरानी गांव का मुख्य जोड़, उसका गत ही दिनों हाल ही में समझिएगा निर्माण हुआ था 4 दीवारी का, और उस 4 दीवारी भव्य 4 दीवारी का स्पोर्ट के साथ बनाई गई 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। दोस्तों वो मामूली बरसात में ढह जाने से दोस्तों ग्रामीणों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लाखों रुपए पानी में डुबो देने का आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों इसकी वाकई जांच होनी चाहिए, किस प्रकार से अगर कोई घटिया इसमें निर्माण कार्य हुए तो दोषियों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार का ग्राम के सौंदर्यीकरण की दिशा में निर्माण किया गया और वो निर्माण मात्र चंद ही दिनों में इस प्रकार धराशायी होकर पानी में मिल जाए तो दोस्तों सभी ग्रामीणों को इसका खेद भी होता है, दुख भी होता है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर हम चर्चा करें अन्य खबरों की भादरा आसपास की तो दोस्तों राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो कि देश का बहुत बड़ा संगठन बन चुका है दोस्तों, उस संगठन द्वारा गिरवर सिंह शेखावत को हनुमानगढ़ जिला के जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये नियुक्ति जो है जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी द्वारा जारी की गई है, लेकिन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत की अनुशंसा पर ये नियुक्तियां की गई है। दोस्तों इसके अलावा परिवर्तन ग्राम विकास समिति बनाई द्वारा भी दोस्तों गांव में सार्वजनिक स्थानों पर और विभिन्न प्रकार के कई किस्म के 300 के लगभग पौधे लगाए गए और ये नेक कार्य करने में ये जो ग्राम पंचायत परिवर्तन ग्राम विकास समिति है दोस्तों, इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत शानदार कार्य किया था सभी युवाओं ने, और लगभग 40 के लगभग युवाओं की ये पूरी टीम है दोस्तों, और इस पूरी टीम द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। संस्थापक माननीय पूर्व अध्यक्ष भी है जय प्रताप रुइन द्वारा इसका नेतृत्व किया गया दोस्तों युवाओं का, और अध्यक्ष सुबे सिंह हुड्डा, उपाध्यक्ष नरेश रुहल, कोषाध्यक्ष आबिद खान, सचिव राम कुमार मीणा के साथ संयोजक सुनील साहू और बाबूलाल शर्मा, विनोद मीणा, राजेश हुड्डा, राकेश जांगीड़, रामनिवास हुड्डा, विकास जांगीड़ दोस्तों, इसके अलावा सुमित कुमार और अनुज सिंगड़ आदि अनेकों कार्यकर्ता इस अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिला के दोस्तों पौधारोपण का कार्य इस समय मानसून का सत्र चल रहा है, ऐसे में सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप भी ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए और अपने घरों में भी आप गमलों में आदि में पौधे लगा सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों आज 24 जुलाई है और 24 जुलाई को गोगामेड़ी में भी एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। 100 से अधिक यूनिट रक्तदान वहाँ होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है दोस्तों। ये स्वर्गीय ठाकुर गुमान सिंह पालावत की समृद्धि में तो उनके परिजनों द्वारा दोस्तों इस कैंप को लगाया गया, और इस कैंप में दोस्तों जो उपस्थित रहे गणमान्य जन, उनमें अगर मैं चर्चा करूं तो जुगल सिंह जी पालावत, जगदीश शेखावत भूतपूर्व सरपंच है गोगामेड़ी के, विक्रम सिंह राठौड़ भूतपूर्व सरपंच है ये भी गोगामेड़ी के, मांगो सिंह राठौड़ ये भी सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं, और बनवारी लाल जी मेघवाल भूतपूर्व सरपंच ये भी गोगामेड़ी के दोस्तों, विनोद मेघवाल जो कि ब्लॉक डायरेक्टर है आदि अनेकों वरिष्ठ जन दोस्तों इस अवसर पर उपस्थित रहे। तो कुल मिला के दोस्तों आज के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई समीक्षा के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।